दोस्तों, एक नौजवान युवक होता है जिसकी उम्र महज 25 से 26 वर्ष होता है और वो युवक अपने माँ से ये कहकर घर से निकलता है कि वो शहर में एक अपने महिला दोस्त से मिलने के लिए जा रहा है और वो जल्द ही वापस आ जाएगा। लेकिन वह युवक तो गया था उस महिला से मिलने के लिए, लेकिन उस युवक का लाश एक नाले से बरामद होता है, जो कि काफ़ी अजीब और हैरान कर देने वाली थी। आप भी ज़रा सोच कर देखिए कि कोई भी युवक या कोई भी व्यक्ति किसी से मिलने जाता है और अचानक से उसकी लाश एक नाले से बरामद होती है। आखिर उस व्यक्ति के साथ हुआ क्या था, जिसकी वजह से जो वो महिला से मिलने के लिए गया था, उस महिला से मिलने के बजाय उसकी लाश उस नाले में कैसे पहुँच गई? और आखिर इसके पीछे कारण क्या था? जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएँगे और आपके भी रूह काँप जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज इस कहानी की पूरी जानकारी लेते हैं और समझते हैं कि आखिर उस युवक की लाश उस नाले में कैसे पहुँची। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश राज्य के मुज़फ्फरनगर जिले की है। उसी के अंतर्गत कोतवाली थाना क्षेत्र होता है और उसी के अंतर्गत सरवट फाटक एक इलाका होता है। उसी इलाके के पास एक नाला होता है, जिस नाले में एक बोरी में बंधी हुई लाश लिपटी हुई होती है। जब उस बोरी को उस नाले से बाहर निकाला जाता है, तब उस बोरी में से एक कंबल में लिपटा हुआ नौजवान युवक का लाश मिलता है। जिससे उस इलाके में हड़कंप मच जाता है और हर कोई हैरान हो जाता है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है और यहाँ पर कर क्या रहा था। फिलहाल इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस वाले को मिलता है, वो पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचते हैं और उसको लेकर फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और उसके बारे में छानबीन करना शुरू करते हैं, पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन उस युवक को लगभग 24 घंटे का वक़्त बीत चुका था, लेकिन वो अपने घर नहीं पहुँचा था, जिसकी वजह से उसकी माँ वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिंतित होती है और परेशान होती है, जिसके लिए लेकर वो वहाँ पे अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँचती है और अपने बेटे की गुमशुदगी होने का रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो बताती है कि उसके बेटे का नाम संजीव उर्फ जीवन है, जिसका उम्र 25 से 26 वर्ष है और वो घर से ये कहकर निकला था कि वो शहर में एक महिला से मिलकर आ रहा है, लेकिन वो अब तक घर नहीं लौटा है। इधर पुलिस लगातार छानबीन करते हैं और जांच करते हैं, तब पता चलता है कि ये वही युवक है जिसकी रिपोर्ट लिखवाई गई थी। तो फौरन ही इस मामले की जानकारी उसकी माँ को दी जाती है। और जब उसकी माँ उस बेटे की पहचान कर लेते हैं, तब पुलिस वाले आगे की छानबीन करते हैं और ये पता लगाने में जुट जाते हैं कि आखिर वो व्यक्ति संजीव उर्फ जीवन किसके साथ मिलने गया था। तब पता चलता है कि जो शहर में रहने वाली जो कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरवट फाटक एक इलाका था, उसी इलाके में एक महिला रहती है, जिस महिला का नाम सोनिया होता है और वो किराए के मकान पर रहती थी। उस महिला के बारे में पुलिस वाले को पता चलता है, तो उस महिला की तलाश शुरू कर दी जाती है। और छानबीन करने के दौरान ये पता चलता है कि वो जो महिला सोनिया थी, वो वहाँ से फरार होकर अपनी बहन के घर पर छिपी हुई है। पुलिस वाले फ़ौरन ही उसकी बहन के घर पर छापेमारी करते हैं और उस महिला सोनिया देवी को गिरफ्तार करते हैं। और जब उनसे इस सारे मामले में पूछताछ की जाती है कि आखिर उस युवक को तुम कैसे पहचानती हो और आखिरकार उस युवक के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और उसकी लाश एक नाले से बरामद हुई। तब जो वो महिला कहानी सुनाती है, वो और भी रूह काँपा देने वाली थी। यकीन कीजिए उस महिला की कहानी बहुत ही अचंभित करने वाली है। दरअसल वो महिला बताती है कि उसकी शादी को लगभग 12 साल हो चुके हैं और शादी से पहले जब वो अपने मायके में रहती थी, तब उसका अफ़ेयर उस संजीव उर्फ जीवन के साथ 12 साल पहले शुरू हुई थी और वो उसी के साथ प्रेम करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन शादी होने के बाद वो महिला वापस अपने ससुराल में आ गई और यहाँ पर रहने लगी। लेकिन वो अपने पुराने प्रेमी को नहीं भुला पा रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो महिला सोनिया देवी
जब अपने ससुराल में आती है, तब अपने ससुराल में कुछ समय का वक़्त बिताती है और उसके बाद उसे ससुराल में भी एक युवक से प्रेम शुरू हो जाता है, जिस युवक का नाम शादिक होता है। और वो युवक पूना में रहकर मज़दूरी किया करता था और अक्सर घर पे जब भी छुट्टियों में आता, तब वो उस महिला सोनिया देवी से मिलने के लिए उसके घर पर जाया करता था और उसके पास प्रेम मोहब्बत करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता। लेकिन जब इस मामले की जानकारी उसके मायके में रहने वाले प्रेमी संजीव उर्फ जीवन को होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही अचंभित होता है कि आखिर उसके प्रेमिका किसी और के साथ कैसे प्रेम कर सकती है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। और एक दिन संजीव उर्फ जीवन जब वो उस महिला से मिलने के लिए उसके घर पर यानी कि उस किराए के मकान में पहुँचता है, तो सादिक जो था वो अपने ही प्रेमिका सोनिया के साथ मिलकर उसके पहले प्रेमी संजीव उर्फ जीवन की मौकाए वारदात पे पूरी प्लानिंग कर रखा था और उसका कत्ल करने की तैयारी शुरू कर देता है। जैसे ही संजीव उर्फ जीवन उस महिला सोनिया के कमरे में पहुँचता है, वहाँ पर दोनों एक-दूसरे के साथ बैठते हैं, टाइम पास करते हैं और उसके बाद दोनों एक-दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने की तैयारी करते हैं और जैसे ही एक-दूसरे के कपड़े वो खोलते हैं, उसी वक़्त उसका दूसरा प्रेमी जो पहले से छिपा हुआ था, वो निकलता है और उस संजीव उर्फ जीवन की गला घोंट देता है, जिसके वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और वो महिला सोनिया अपने दूसरे प्रेमी सादिक के साथ मिलकर उसकी लाश को एक कंबल में लपेटती है और उसके बाद बोरी में भरकर अपने ही उस मकान के रहने वाले आगे वाली सुनसान गली में एक नाले में फेंक देती है और वो डर जाती है और घबरा जाती है, इसीलिए वो वहाँ से फरार होकर अपनी बड़ी बहन के पास रहने के लिए चली जाती है और उसका जो प्रेमी था, वो भी वहाँ से फरार हो जाता है। जब यह इस सारी कहानी का पर्दाफाश करती है, तब पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। वो आश्चर्यचकित में थे कि आखिर एक-एक महिला 3-3 मर्दों के साथ कैसे रह रही थी और वो अपने पति को, अपने प्रेमी को, यहाँ तक कि अपने माता-पिता को भी धोखा दे रही थी। दरअसल वो महिला अपने ससुराल में आती है शादी करके, वहाँ भी एक नया प्रेमी बना लेती है। मायके में 12 सालों से अफ़ेयर में थी और उसके बाद जब पति के पास आई, तो उसने अपने पति को भी धोखा देकर किसी और गैर मर्दों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी, जो कि काफ़ी अजीब और हैरान कर देने वाली थी। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनकर आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या इस महिला ने जो किया, वो सही था या उस प्रेमी के चक्कर में पड़कर दूसरे प्रेमी का कत्ल कर दिया, क्या ये सही था? इस मामले में उसके प्रेमी सादिक को और उस महिला सोनिया को पुलिस ने जेल में भिजवा दिया है। बाकी आप लोग कमेंट करिए, बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।